हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बॉयंसी के बारे में और पिछली क्लास में हमने एक दो न्यूमेरिकल किए थे और एक ये न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए दिया था। ठीक है, आई होप आप सब ने किया होगा। आप सभी अपना आंसर चेक करेंगे अभी मेरे साथ, और अगर कोई नहीं कर पाया है तो ध्यान से देखिए और समझिए इसको कैसे करेंगे। हमें इसमें टेंशन निकालनी थी कि इस वायर में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है। और टेंशन क्यों प्रोड्यूस होगी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये फ्लोट कर रही है तो इनिशियली इसने सिर्फ उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया जितना लिक्विड इसके वेट को संभालने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, यानी कि इतने लिक्विड की वजह से जो बॉयंट फोर्स बनी वो इनफ थी इसके वेट को संभालने के लिए, इसलिए ये फ्लोट कर रही है। लेकिन जब इसको पूरा अंदर डुबो दिया तो इसने कंप्लीट वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से इस पे लगने वाली बॉयंट फोर्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, और अगर बॉयंट फोर्स इंक्रीज हो गई और इसका जो वेट फोर्स है वो कम रह गया। ठीक है, वेट फोर्स तो फिक्स है लेकिन बॉयंट फोर्स चेंज होती जाती है। जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसके हिसाब से बॉयंट फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो जब इसने कम लिक्विड डिस्प्लेस किया तो बॉयंट फोर्स कम थी लेकिन वो इनफ थी इसके वेट को संभालने के लिए। लेकिन अब वेट तो उतना ही है लेकिन बॉयंट फोर्स इंक्रीज हो गई, तो उस वजह से ये क्या चाहेगी कि ये वापस अपनी इस नेचुरल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, लेकिन ये वायर इसको आने नहीं दे रही, तो उस वजह से इस वायर में एक खिंचाव आएगा। उस खिंचाव को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो हमें ये टेंशन निकालनी है। अब बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बॉडी क्या है, यहाँ पे हमने फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो फिक्स होने की वजह से ये अभी मोशन में नहीं है, और जब कोई चीज़ मोशन में नहीं होती है तो उस पर लगने वाली नेट फोर्सेज को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्सेज क्या है, बॉयंसी ऊपर की ओर लग रही है और mg नीचे की ओर, साथ में टेंशन फोर्स भी नीचे की ओर लग रही है। ओके, अब बॉयंसी किसके बराबर रहेगी बच्चों? बॉयंट फोर्स होएगी जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी ये? जितनी इसकी वॉल्यूम है। ओके, अगर इसकी वॉल्यूम v है तो v वॉल्यूम के बराबर ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो बॉयंसी क्या रहेगी बच्चों? v इंटू रो। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों? m, मास। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? जितनी इसकी वॉल्यूम है v, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो। तो v इंटू रो क्या बन जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो डिस्प्लेस हुआ। और वेट क्या बनेगा जब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये किसके बराबर रहेगा बच्चों? जितना बॉयंट फोर्स लगेगा वो इस वेट के बराबर रहेगा, और इक्वल टू mg। m क्या है बच्चों? मास ऑफ द बॉडी। और मास हमें गिवन नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम उसकी टर्म में लिख लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी v, और डेंसिटी क्या है बॉडी की? सिग्मा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैपिटल M, और इसको g से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन गया हमारा mg, और टेंशन एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो यहां से टेंशन क्या आ जाएगा? v रो g माइनस v सिग्मा g।
और v को कॉमन ले लेंगे तो रो जी माइनस सिग्मा जी। ठीक है बच्चों, इतना टेंशन एक्ट करेगा इस वायर में। यहाँ पे v को गिवन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ये मैं पहले क्वेश्चन में देना चाहिए था, v वॉल्यूम है बॉडी की, ओके। क्योंकि हमारे आंसर में कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमारा जो फाइनल आंसर होता है उसमें सारे वेरिएबल पहले से ही गिवन होने चाहिए, ठीक है, कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इसके हिसाब से ये जो v वॉल्यूम हमारे फाइनल आंसर में आ रहा है ये हमें पहले से ही यहाँ पे गिवन होना चाहिए, ठीक है। इतनी टेंशन जनरेट होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है बच्चों। चलो ऐसा ही एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। इस न्यूमेरिकल में बच्चों क्या है कि दो बॉल्स है हमारे पास और लिक्विड की डेंसिटी रो है। फर्स्ट बॉल की डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 1 रो से कम है। तो जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो तो वो क्या करता है, बॉडी हमारी फ्लोट करती है, ठीक है। और सेकंड बॉडी की डेंसिटी सिग्मा 2 हमें लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा गिवन है। और जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, वो नीचे सिंक हो जाती है, ठीक है, डूब जाती है। तो ये नीचे कंटेनर के बेस पे पड़ी हुई है, ओके। हमने क्या किया कि इसको बाय फोर्स अंदर डुबो दिया और डुबोने के बाद में दोनों बॉल्स को एक धागे की हेल्प से हमने बांध दिया, ठीक है, दोनों बॉल को अटैच कर दिया। अब जब इसको बाय फोर्स हम अंदर लेके आएंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये वापस अपनी इस नेचुरल पोजीशन पे आना चाहेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे इसको हम अंदर डुबोएंगे तो इस पे लगने वाली बॉइंट फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी और वो इस बॉल को बाहर लेके आएगी, ठीक है। तो जब हम इसको अंदर डुबोने के बाद में इस धागे से बांध देते हैं सेकंड बॉल के साथ में और ये बॉल हमारी ऊपर आना चाहेगी, तो ये क्या करेगी, ये सेकंड बॉल को भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा देगी, ठीक है, ऊपर की ओर लेके आएगी। उस वजह से ये क्या होगा, ये धागा खिंच जाएगा। खिंचने से इसमें क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी और हमें वो टेंशन निकालने की कितनी टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है बच्चों। ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास दो बॉल है, ये बॉल विद डेंसिटी सिग्मा 1 और ये बॉल विद डेंसिटी सिग्मा 2, ओके। और इनके बीच में एक धागा है। धागे में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी बच्चों वो दोनों साइड सेम टेंशन प्रोड्यूस होगी, टी, क्योंकि अगर हमारा सिंगल धागा हो, ठीक है, अगर एक ही धागा है तो उसमें दोनों एंड पे जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगी वो सेम रहेगी बच्चों। अगर धागा चेंज हो जाता है तो टेंशन चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो अगर एक धागा और अटैच हो यहाँ पे तो इसमें अलग टेंशन होगी और इसमें अलग रहेगी। और दोनों बॉल क्या है, पानी के अंदर डूबी हुई है, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम जो है बच्चों वो सेम है, दोनों की वॉल्यूम v है, आइडेंटिकल बॉल है, वॉल्यूम v है। तो दोनों कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, v वॉल्यूम के बराबर। जितनी बॉल की वॉल्यूम होती है बच्चों उतना ही लिक्विड वो डिस्प्लेस करती है। तो दोनों v वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है। और बॉयंसी क्या होती है बच्चों, बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना है।
तो दोनों ने सेम लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों बॉडी पे, दोनों बॉल पे सेम बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। हम मान लेते हैं कि बी बॉयंसी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो दोनों बॉल पे जो बॉइंट फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, बी। अब दोनों बॉल की डेंसिटी अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है, तो क्या रहेगा बच्चों, दोनों का मास अलग रहेगा। इसका मास m1 मान लेते हैं, तो वेट क्या रहेगा बच्चों, m1g। इसका मास m2 मान लेते हैं, तो इसका वेट क्या रहेगा, m2g। ओके। और अब ये सिस्टम हमारा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। ये बॉल नीचे आना चाहती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये इधर पड़ी रहे, ठीक है। तो ये नीचे आना चाहती है, ये बॉल ऊपर जाना चाहती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ना तो ये ऊपर जा पाएगी ना ये नीचे आ पाएगी, ठीक है। दोनों यहाँ पे स्टेबल है। और जब भी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो हम उन पे लगने वाली फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां से जब हम इन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, नीचे की तरफ लग रही है m1g और टेंशन, ठीक है। इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन और m1g। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, बॉइंट फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। m1 मास और बॉइंट फोर्स b, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में, ठीक है। m1 क्या बनेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी v मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, टेंशन t। और बॉइंट फोर्स क्या बनेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना बॉडी के वॉल्यूम है। तो v इंटू में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इंटू में g, ठीक है बच्चों। g क्यों आएगा, क्योंकि हमें वेट देखना है। v इंटू रो क्या बनेगा, मास ऑफ द लिक्विड, और उस लिक्विड का वेट क्या बनेगा बच्चों, जब उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओके। और यहां से हमारा क्या आ रहा है बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब जब इस बॉल पे लगने वाली फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, t प्लस बी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, और दोनों क्या रहने चाहिए, सेम। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, t को एज इट इज रखते हैं, बॉयंसी को और m2 मास को हम वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी के टर्म्स में हम रिप्लेस कर लेते हैं। क्या बनेगा, t प्लस v इंटू रो इंटू जी इक्वल्स टू v इंटू सिग्मा 2 इंटू जी, ठीक है। ये बन जाएगी बच्चों हमारी इक्वेशन 2। अब देखो v रो g की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, v इंटू सिग्मा 1 इंटू जी प्लस टी, ओके। तो इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हमारा क्या बनेगा, t प्लस v सिग्मा 1 इंटू जी प्लस टी इक्वल्स टू v सिग्मा 2 इंटू जी। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2t v सिग्मा 2 जी माइनस v सिग्मा 1 इंटू जी। v को हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 इंटू वी जी
डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आया? यहां से v और g, v और g इनको हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, और vg हमारा कॉमन। 2 को हम दूसरी साइड ले आए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेंशन आ गई ये। तो इतने अमाउंट की टेंशन जनरेट होगी इस वायर के अंदर। ठीक है, इजी था। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चैनल के थ्रू, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन। आप अपनी क्वेरी लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, चलो बच्चों, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और करते हैं और उसके बाद में आज की क्लास ओवर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे बच्चों एक कंटेनर है और इसमें एक बॉल हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से रखी हुई है। ये पूरा का पूरा हमने अभी पीछे किया था। ये सेम सिचुएशन है बच्चों। यहाँ पे भी इनिशियली एक बॉल जिसकी डेंसिटी कम थी लिक्विड की डेंसिटी से, वो फ्लोट कर रही थी। हमने क्या किया, उसको बाय फोर्स अंदर डुबोया और उसको स्ट्रिंग की हेल्प से फिक्स कर दिया। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो इसको फ्लोट करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको डुबो के एक स्ट्रिंग की हेल्प से फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। जब हमारा ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तब उस केस में इस वायर में जो लगने वाली टेंशन है वो बच्चों टी नोट है। ठीक है, ये टी नोट हमने यहां निकाला था ये। ठीक है, रेस्ट के केस में निकाल रहे थे तो इतनी टेंशन लग रही है इसमें। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा दे रहे हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को जब एक्सेलरेट करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तब इस वायर में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी हमें वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली जब ये रेस्ट पे है उस टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारी बॉडी सिग्मा डेंसिटी और यहाँ पे वायर अटैच्ड है। वायर में टेंशन प्रोड्यूस होगी टी नोट। बॉयंसी लग रही होगी बी और इसका वेट फोर्स mg। तो फोर्सेज को बैलेंस करने पे क्या आ रहा था बच्चों, b इक्वल्स टू mg प्लस टी नोट। और b किसके बराबर रहेगा बच्चों, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अगर बॉडी की वॉल्यूम v है तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या रहेगा बच्चों, v इंटू रो इंटू जी। और m को हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों v इंटू सिग्मा, g एज इट इज प्लस टी नोट। तो यहां से टी नोट आ जाएगा बच्चों v रो जी माइनस v सिग्मा इंटू जी। और v इंटू जी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों, रो माइनस सिग्मा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस जब हमारा सिस्टम रेस्ट पे था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेट करवा दे रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। ओके, जब ये सिस्टम हम एक्सेलरेट करवाएंगे बच्चों तो इसके इंटरनल जो बॉडी होगी, ये जो बॉडी है इस पे एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि इसका जो फ्रेम है, इस बॉडी के लिए ये कंटेनर क्या है, फ्रेम, और हम इस फ्रेम को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। तो इस बॉडी के लिए ये फ्रेम क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
और उस केस में इस पे सूडो फोर्स एक्ट करती है और वो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस एक्सेलरेशन के। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो सूडो फोर्स बन जाएगी m इंटू ए। ठीक है, तो जब हमारा ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी बॉडी पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी m इंटू ए। ये होगी हमारी सूडो फोर्स। और इसके साथ साथ वेट फोर्स लगेगा m इंटू जी। और टेंशन को हम बोल देते हैं T। और अब जो बोयेंसी लगेगी बच्चों, बोयेंसी थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसको हम बोल देते हैं बी डैश। अब बोयेंसी चेंज क्यों होगी वो अभी बताता हूं मैं आपको। बोयेंसी क्या होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, और वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास तो उतना ही रहेगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास उतना ही रहेगा जितना पहले था जब हमारा सिस्टम रेस्ट पे था। ठीक है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें चेंज आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां अंदर जो भी क्वांटिटीज होगी उन पे सब पे सूडो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, या फिर हम ये बोल दें कि पहले जहां पे जी था अब वो क्या बन जाएगा? जी प्लस ए। ठीक है, ए क्या आया? सूडो फोर्स की वजह से। ओके, तो जो बॉडी का मास एम जी था वो अब क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए। ठीक है, यानी कि m इंटू जी प्लस ए। तो g में a का एडिशन हो गया। ऐसी बॉयंसी क्या थी? बॉयंसी थी वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो उस वेट में भी सूडो फोर्स का एडिशन आएगा। तो जो पहले वेट मान लो स्मॉल एम जी था तो वो अब क्या हो जाएगा? स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम ए, यानी कि m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो अब बोयेंसी भी बच्चों चेंज हो जाएगी। एक बार नेट फोर्सेज को हम वो कर लेते हैं बैलेंस। तो क्या बनेगा बच्चों? बी डैश इक्वल्स टू टी प्लस एम जी प्लस एम ए। और हम इसको लिख सकते हैं बी डैश इक्वल्स टू टी प्लस एम जी प्लस ए। ठीक है बच्चों, बी डैश क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड V इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इंटू जी प्लस ए। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इक्वल्स टू टी, m को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से बच्चों T क्या बन रहा है? V रो G प्लस ए माइनस V सिग्मा G प्लस ए। इस क्वांटिटी को हम दूसरी साइड ले आए। ठीक है, तो यहां पे हम V और G प्लस ए को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा। अब इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बच्चों? इक्वेशन 2 क्या है? V इंटू जी प्लस ए रो माइनस सिग्मा। और इसको डिवाइड करवाना है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से। टी नॉट इक्वल्स टू
वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा से रो माइनस सिग्मा, क्या बचेगा, टी बाई टी नोट इक्वल्स टू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी। ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए बाई जी। तो टी क्या आ जाएगा बच्चों, टी नोट इंटू 1 प्लस ए बाई जी। ये बन जाएगी बच्चों नई टेंशन। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, जय श्री राम।